तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के यह वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है। दोस्तों कुछ लोग ब्लाउज तो बहुत बढ़िया बनाती हैं, उनका आगे का पीछे का बाजू सब कुछ वो बढ़िया बनाती हैं, लेकिन दोस्तों जब वो फिटिंग करती हैं तो उनका फिटिंग सीधा ना होकर यूं टेढ़ा आता है। तो दोस्तों वो अपना सिलाई सीधा कैसे कर सकती हैं वही मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। दोस्तों उसे सीधा करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, अगर आप वो सावधानियां रखते हैं तो आप यकीन मानिए आपका ब्लाउज का फिटिंग कभी भी नहीं बिगड़ेगा और ना ही कभी टेढ़ा होकर आएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका ब्लाउज से रिलेटेड फिटिंग से सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छी फिटिंग वाला ब्लाउज बना सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमने एक ब्लाउज बनाया है और इसका फिटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अभी इसके मेजरमेंट के हिसाब से। और ये इसका बाजू है। दोस्तों सबसे पहले आप जब ब्लाउज बनाएं और बाजू लगाने से पहले आप एक बार ऐसे करें और इसको इस प्रकार से दोस्तों रखकर ऐसे एकदम बराबर से करके यहाँ पर देखें। अगर दोस्तों यहाँ पर मान लो कोई छोटा बड़ा कपड़ा आ रहा है तो दोस्तों उसको पहले छांट दीजिए। हमारा तो नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरे तरफ भी देखेंगे। दोस्तों दूसरे तरफ भी इसी प्रकार से देखना। अगर दोस्तों आपका थोड़ा सा भी छोटा बड़ा आएगा तो आपका साइड का सिलाई बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा, आप चाहे जो भी कर लें। देखें दोस्तों हमारा एक भी सूत आगे पीछे नहीं है। जब दोस्तों आप परफेक्ट फार्मूले से बनाओगे ना तो आपका भी इसी प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा भी छाटना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मान लो अगर ऐसा हो जाता है आपको छाटना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आता है। आप दोस्तों इसे बराबर से रखकर जो भी दोस्तों छोटा बड़ा पड़े आप उसको हल्का सा छाट दीजिए। दोस्तों 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया है वहीं तक का हमें छाटना है, उसके उधर का नहीं छाटना है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका बाजू लगाना। दोस्तों बाजू जैसे आप लगाते हैं उसी प्रकार से लगाएं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे एक चटका है और एक चटका हमने यहाँ पर लगाया कि इससे हमें पता रहेगा कि हमारे आगे की तरफ आएगा। अब दोस्तों देखें इसको ऐसे बीच में रखें इस प्रकार से और आधी इंच का दाब लेकर हम सिलाई करेंगे। दोस्तों कभी भी आप ऐसे यहाँ से सिलाई बाजू मत लगाएं, ऐसे सेंटर से लगाएं ताकि जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे अगर इसमें तो वो भी अच्छे से बन जाएगा और एकदम सेंटर पर आएगा। देखें अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी ज्वाइंट करेंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमने एकदम बराबर से कर लिया है। अगर दोस्तों आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप ओवरलॉक कर लीजिए यहाँ पर, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा बाजू भी ज्वाइंट करेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने दोनों बाजू ज्वाइंट कर लिया, इस पर अच्छे से ओवरलॉक लगा लिया है। अब दोस्तों हमें ऐसे एक बार सीधा सिलाई लगाना है, उसके बाद उल्टा लगाना है। तो सबसे पहले आप ऐसे सीधा करके तो जॉइंट से जॉइंट मिलाकर और जो हमारा इसमें 2 सूत हम कपड़ा छोड़कर बाकी साइड से कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों इसको ऐसे सीधा करके एक बार यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा दें, यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा दें।
अब दोस्तों देखिए, अब हमारा मेन काम हो गया है। हमें उठाना है अपना ब्लाउज, देखें, और यहाँ से हमें लगाना है अपने बाजू का मार्क, जैसे देखें इस प्रकार से। और दोस्तों हमारा जो सामना है वो 9.5 इंच का है, तो हम 9.5 इंच का मार्क करेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग यहीं पर गलतियां करते हैं, जब वो सीने का नाप लगाते हैं तब वहीं पर उनका सिलाई भी गड़बड़ होता है। दोस्तों हमें सीने का नाप लगाना तो सीने के हिसाब से लगाना है ना। हम यहाँ से जो हमारा ये आर्म होल है, यहाँ पर हमें नहीं लगाना सीने का नाप। हमारा सीना जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम उनको मिडल मतलब मेन ब्रस्ट जो हमारा होता है वहीं पर हमें लगाना है। तो कुछ लोग देखता हूँ मैं कि यहाँ से नापे और यहाँ पर आर्म होल के पास लगा देते हैं। दोस्तों वो तरीका गलत है। आप यहाँ से देखें, एकदम सेंटर से जो हमारा टक्स रहता है उसके सेंटर से इसे उठाएं और थोड़ा हल्का से खींच के करें। और उसके बाद हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमें लगाना है अपने कमर का। दोस्तों कमर का निशान लगाना बहुत आसान है। आप ऐसे ब्लाउज के वाले को ले लो और इस प्रकार से रखें और यहाँ पर मार्क कर दें। अब दोस्तों देखें, एक ऐसे पटरी ले लें। अगर दोस्तों आप एकदम परफेक्ट तरीके से बना रहे हैं तो आपका सिलाई एकदम स्ट्रेट आएगा ही आएगा। देखें इस प्रकार से। देखें, तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक सीधी बात बता दूं। दोस्तों अगर आपको एकदम साइड का सीधी सिलाई लगाना है तो दोस्तों जब आप आर्म होल कटिंग करें, जब ब्लाउज कटिंग करें, उसी समय आपको ध्यान रखने वाली बातें रहती हैं। जब दोस्तों आप आर्म होल कटिंग करें तो दोस्तों दोनों आर्म होल आप आगे और पीछे का सेम काटें। अगर दोस्तों आप एक में ज्यादा गहराई करके काटेंगे तो दोस्तों आपका वो साइड वाला सिलाई इधर सीधा नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एकदम सेम टू सेम काटते हैं दोनों आगे और पीछे का, तो वो सिलाई एकदम स्ट्रेट आएगा। ये भी आप ध्यान में रखें आप कटिंग करते समय। क्योंकि दोस्तों ये ब्लाउज है, जब ब्लाउज में हम यहाँ पर ये जो डाट मारते हैं, जो लगाते हैं, तो दोस्तों हमारा आगे से आधा इंच कम वैसे ही हो जाता, तो हमें कम करने की क्या जरूरत है। और दोस्तों दूसरी बात, आप ये कभी भी छोटा बड़ा ना करें। यहाँ पर आप जब बाजू लगाएं तो बाजू लगाने से पहले एक बार चेक कर लें, आप ऐसे दोनों बराबर करके नाप लें। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हमें अगर साइड का सिलाई सीधा लगाना है तो किस प्रकार से हम लगाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूं, और दोनों तरह का दोस्तों एकदम स्ट्रेट सिलाई आएगा हमारा। अब दोस्तों देखिए हमने इसका भी मार्क किया है, और दोस्तों हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा लिया। तो ये सिलाई इसका भी मैं आप लोगों को फिटिंग नाप कर दिखा दूं। तो दोस्तों सेम टू सेम है। जैसे दोस्तों देखें ये हमारा काजा वाला है, तो हम ऐसे काजा वाला पट्टी रखें। तो दोस्तों जहां पर हमारा आया वहां पर हमने एक मार्क किया। और दोस्तों हमने ये जो बटन वाला अपना था इसको हमने 9.5 पे रखा था। तो दोस्तों हम जो काजा वाला लगाते हैं उसको आधा इंच कम करके लगाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों देखें हम यहाँ से 9 इंच पर एक मार्क किया, देखें, और फिर हमने यहाँ पर अपने बाजू का मार्क किया। से बाजू उठाकर नापें इस प्रकार से। दोस्तों पटरी की मदद से हमने मार्क किया, उसके बाद यहाँ पर सीधा सिलाई लगा दिया और हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें जो दूसरा काम करना है वो इसका फिटिंग का है, डाट हमें कैसे लगाना है। अब दोस्तों देखिए हमें इस ब्लाउज के हिसाब से इसका करना है फिटिंग। तो आप ऐसे इसको रखें, ऐसे नापते जाएं। आप दोस्तों कभी भी पहले डाट मत लगाएं। देखें, अब दोस्तों देखें ये हमारा इतना बच रहा है, तो इस कपड़े को हम ले लेंगे अपने डाट में। अगर दोस्तों आपका 3 इंच बच रहा है तो समझ लो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बना है, और जिसको भी आप दोगे बनाकर ऐसा ब्लाउज उसका फिटिंग बहुत जबरदस्त आएगा। अब देखें इसको ऐसे बराबर से रखें और हम अपने
डार्ट के लिए मार्क करेंगे। तो दोस्तों हम 5 इंच पकड़ेंगे इसको। अब देखें दोस्तों, हमें 1.5 इंच का प्लेट डालना है, तो 1.5 इंच का मतलब हमें होता है पौने 1 इंच पर अगर हम मार्क करेंगे तो दोस्तों पौने 1 इंच इस तरफ से और पौने 1 इंच इस तरफ से, तो हमारा कितना हो गया टोटल 1.5 इंच। और इसका हम लंबाई रखेंगे वो 4 इंच तक रखेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये हमने डार्ट वोट सब लगा लिया है और हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया है। और दोस्तों इसका फिटिंग भी काफी जबरदस्त आएगा। दोस्तों जितनी फार्मूले में इसमें बताया हूँ, अगर दोस्तों ये करने के बाद भी अगर आपके साइड का सिलाई सही नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपके कटिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो दोस्तों उसका भी वीडियो मैं बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोस्तों सबसे पहले वहां पर जाकर परफेक्ट तरह से कटिंग करना सीख लें। उसके बाद दोस्तों आप जब भी फिटिंग करेंगे आपके साइड का सिलाई एकदम परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।